जी, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वक्फ कोई माफिया नहीं है, वो तो मसीहाओं को हेल्प करता था। बीजेपी को एक टूल नजर आया, उसने इसलिए ये अमेंडमेंट लेकर आया और ये सब कर दिया। इस पर आपका टेक? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, जिस वक्फ के बारे में आज देश भर में नहीं दुनिया भर में चर्चा अचानक से एक उठी है, और हर कम्युनिटी के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, वो सबका एक उत्सुकता है कि आखिर वक्फ ये है क्या चीज जिसके बारे में इतनी चर्चाएं देश और दुनिया में हो रही हैं। तो सबसे पहले वक्फ क्या है ये समझने की जरूरत है कि वक्फ वो प्रॉपर्टीज हैं जो मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए, उनके आर्थिक वेलफेयर के लिए, उनके धार्मिक वेलफेयर के लिए, उनके सामाजिक वेलफेयर के लिए वो संपत्तियां दान की गई संपत्तियां, उन संपत्तियों को दान किया गया खुदा की राह में। यानी कि अगर मेरी पास कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसको वक्फ करता हूं, तो मैंने वो संपत्ति दान कर दी उस खुदा के नाम पे, यानी अब उसका मालिक वो खुदा हो गया, और उसका नेचर अब ये हो गया कि ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसकी ओनरशिप मेरे से शिफ्ट होकर अब खुदा की हो गई, और ना हम उसको बेच सकते हैं, ना उसको उसका जो यूज है, लैंड यूज है, उसको चेंज कर सकते हैं। और जब बड़ी संख्या में वक्फ की लैंड दान में मिली गई, जो लैंड है, बड़ी संख्या में जब वक्फ की लैंड आई, तब एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की जरूरत समझ में आई जो कि इन वक्फ की लैंड्स को मैनेज करे प्रॉपरली। तो अंग्रेजों के पहले, अंग्रेजों के समय से ही ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी बनाई गई, और समय समय पे जो रेगुलेटरी बॉडीज थी उनमें अमेंडमेंट्स भी किए गए, क्योंकि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो समाज की नई नई जरूरतें सामने आती हैं, और उन जरूरतों को समझते हुए समय समय पे अमेंडमेंट भी किए गए। आजाद भारत के बाद पहला अमेंडमेंट 1954 में हुआ, फिर 1995 में हुआ, फिर 2013 में हुआ। तो ये पहली बार ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आम देश के नागरिकों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, लेकिन उसमें गैर मुस्लिम रखने की बात, महिलाओं के हक हकूक की बात, और आपको अपने कागज दिखाने की बात नहीं हुई थी ना। ये पूरे मुस्लिम समाज, कई लोग हैं, और ओवैसी साहब खासतौर पे ये कह रहे हैं, और पूरा विपक्ष जानबूझकर कर रहे हैं। आप लोग टारगेट करते हैं एक वर्ग विशेष को। बतौर मुसलमान आपको लगता है कि एक टारगेट है वर्ग विशेष को, या वाकई में वक्फ का इस्तेमाल गरीबों के लिए होता है? नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने जो डायलॉग बोला टारगेट, तो पहला पार्ट तो सही है कि टारगेट है हमारा, और मुस्लिम टारगेट इसलिए है कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए जो काम आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, एमआईएम पार्टी को, ममता जी की पार्टी को करना चाहिए था, वो टारगेटेड काम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नहीं किया। मुसलमानों को केवल वोट बैंक के चश्मे से देख के, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करके, और राजनीतिक इस्तेमाल होने के बाद मुसलमानों को साइडलाइन करने का काम ये कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों ने किया, जो आज इस अमेंडमेंट के खिलाफ बोल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये एक प्रशासनिक बॉडी है, कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। प्रशासनिक बॉडी अलग होती है, धार्मिक बॉडी अलग होती है। हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने साफ और स्पष्ट कहा कि वक्फ बोर्ड के जो ट्रस्ट हैं, वक्फ बोर्ड की जो मैनेजमेंट बॉडी है, वक्फ के बोर्ड के जो मुतवल्ली हैं, उसको मैनेजमेंट करने वाले जो कमेटियां हैं, वो मुसलमान ही बने थे, मुसलमान ही बने रहेंगे। उन ट्रस्ट में, उन कमेटीज में वो मुतवल्ली नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, वो मुसलमान ही होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासनिक बॉडी जो बनाती है सरकार, जो भी सरकार जिस स्टेट में होती है वो प्रशासनिक बॉडी बनाती है। प्रशासनिक बॉडी सरकार को के द्वारा बनाई जाती है। और आज भी मैं एग्जाम्पल के साथ, देखिए एग्जाम्पल समझना जरूरी है, आज भी उत्तर प्रदेश की अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की एसीएस नॉन मुस्लिम है। इसी तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल है उत्तर प्रदेश में, जो वक्फ बोर्ड के जो मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए भ्रष्टाचार होता है वक्फ बोर्ड में। देखिए, मैं आपको बताऊं, यही तो मेन कहानी है। अगर वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होता तो इतने बड़े लैंड बैंक होने के बावजूद भी हमारा मुसलमान आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा कैसे है? इतना बड़ा लैंड बैंक है जहां हम हजारों स्कूल खोल सकते हैं, सैकड़ों मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको, आप दिल्ली से अगर आई हैं तो आप एक सर्वे कीजिए, आप वक्फ बोर्ड की लैंड पे मुझसे आप सवाल पूछिए कि वक्फ बोर्ड की लैंड पे कितने स्कूल खुले, मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने, जो वक्फ बोर्ड की मूल भावना थी, डेटा नहीं, डेटा हुआ ही नहीं। डेटा तो तब होगा जब आपने कोई काम किया हो, आपने कोई विकास का काम किया हो, आपने उस दिशा में कोई काम किया हो। वक्फ बोर्ड अपनी मूल भावना से भटक चुका था। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए, उनके रोजगार के लिए होना चाहिए, उनके हेल्थ फैसिलिटी के लिए होना चाहिए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जबकि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टी है? 1,25,000 प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। हर जनपद में
2000 से लेकर 3000 तक वक्फ की संपत्तियां हैं उन्होंने एवरेज 1000 से शुरू होती है संपत्तियां और लगभग 4000 जाती हैं। एक आखिरी सवाल, यस और नो में हित में ही है ना, मतलब पॉलिटिक्स नहीं है। विपक्ष कह रहा है कोरी पॉलिटिक्स है, कोरी पॉलिटिक्स और कोरी आम मुसलमान ये मानता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम की बहुत सख्त जरूरत थी। ये पूरी तरीके से मुसलमानों के हित का अमेंडमेंट है, गरीब पासमानदा समाज के उत्थान का अमेंडमेंट है, महिला समाज के सशक्तिकरण का अमेंडमेंट है, मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने वाला अमेंडमेंट है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार परक शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का अमेंडमेंट है। ऐसा अमेंडमेंट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और सपा ने अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया है। आज उसी मुहिम में वो तेजी से लगे हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार, मैं ये कहता हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लड़ाई जो है ये खास बनाम आम है। कुछ खास लोग ये नहीं चाहते कि आम मुसलमानों तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का लाभ पहुंचे, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन खास बनाम आम की इस लड़ाई में मोदी सरकार आम पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के साथ खड़ी है।